हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो ये है दीपावली वाले दिन का क्लिप और आज आप सभी को हैप्पी दिवाली। एंड यहाँ पे हम लोग शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे और जैसा कि आप लोगों को पता है इस बार हम दीपावली नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे छोटे दादाजी एक्सपायर हुए हैं। और हमारे यहाँ जब कोई भी फैमिली का कोई भी इंसान एक्सपायर होता है तो 1 साल तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं जब तक उनका वार्षिक श्राद्ध नहीं हो जाता। और यहाँ पे पापा लोग गिफ्ट की तैयारी कर रहे थे और आज तो दीपावली वाले दिन मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया, शाम को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह एक हादसा हो गया था। मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। ये दीदी का गिफ्ट था, वो मुझे दिखा रहे थे। इसके बारे में तो मुझे पता था तो मैंने देखा और जो मुझे गिफ्ट मिलने वाला था उसके बारे में मुझे कोई भी अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे लिए भी गिफ्ट है करके। और आमा मुझे बता रही थी कि ऐसा ऐसा बोल कि दीदी आपके लिए बहुत अच्छा हो, शुभ हो, ऐसा ये सब चीज़ें बोल। मैंने कहा हाँ, कि मुझे बोलना तो आता नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, ऐसा ही सब कुछ हो। और ये मेरा गिफ्ट था और मुझे मिले थे गोल्ड के इयररिंग। और अब मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये सिर्फ ये पापा और मम्मी और नीसू को पता था, आमा को भी नहीं पता था। इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया दिवाली वाले दिन। और थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी एंड थैंक यू नीसू। आमा मेरे को बहुत सारे आशीर्वाद दे रही थी यहाँ पर। और ये डिस्कस चल रहा था कि उसके जो पीछे के मतलब कान में डालने के लिए जो हुक्स होते हैं वो बहुत मोटे हैं और मेरे कान में छेद बहुत छोटे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि मतलब अभी तो कान पे जाएंगे नहीं। तब मम्मी मेरे को समझा रही थी कि पहले मोरपंख का वो डंडी डालना, उसके बाद वो फूल जाता है तो कान के छेद थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर इनको डालना। अब तो मैंने ये पहन लिए हैं, उस टाइम पे बट कुछ भी नहीं था क्योंकि मैंने 1 साल से ना अपने गोल्ड के इयररिंग पहने ही नहीं है। पिछले साल शादी में पहने थे, उसके बाद से मतलब पहने ही नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं था। दर्द हो रहा था कान में, तो इस टाइम पे तो मैं खाली कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं जा रहे थे। अब तो मैंने पहन लिए हैं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने मोर पंख डाले थे और ठीक हो गए थे। फिर ये है सेकंड डे का क्लिप, वो क्लिप वहीं पर ही ख़त्म हो गई। और वो उस दिन मैंने कुछ भी नहीं करा। और फिर दूसरे दिन आए थे दीदी लोग, ये है दीदी के बच्चे। ये लोग बस बच्चों का तो काम ही होता है कि सिर्फ फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। और मिली हमारी दीदी से, ये हैं दीदी और उनकी देवरानी, ये भी तन्नू दी। और सब लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। और जो मैं हादसा आप लोगों को बोल रही थी, हादसा ये था कि सुबह सुबह दीपावली वाले दिन मम्मी के हाथ में चोट लग गई और मम्मी का ये रिस्ट में से हड्डी थोड़ी सी खिसक गई और इतना बड़ा प्लास्टर लग गया। और फिर बेबी उठ गया था। बेबी उठा तो दीदी को देख के थोड़ा सा रो रहा था क्योंकि पता नहीं एकाक्ष को क्या हो गया। बेबी को ना एकदम से किसी के पास जाता ही नहीं है, पहले तो चले जाता था, अभी बीच में थोड़ा सा नहीं जा रहा है। जब पहचान जाता है फिर जाता है और अभी ये जाएगा, थोड़ा सा रोएगा लेकिन फेस नहीं देखता है, किसी का भी नहीं देखता। आप लोगों ने देखा, चाचा का भी नहीं देखा था इसने और दादाजी का भी नहीं, और बुआ के लिए भी वैसा ही कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल हो जाता है, स्टार्टिंग में नहीं जाता है, फिर थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल हो जाता है ये। और यहाँ पे पापा दीदी को दीदी का गिफ्ट दे रहे थे। दीदी ने अचानक से देख लिया, हमने सोचा सरप्राइज़ देंगे सबके सामने, बट दीदी ने अचानक से देख लिया था अंदर आके। तो फिर पापा ने बोला तेरे लिए ही है ये करके। और जो क्लिप यहाँ पे दीदी रो रही थी और मतलब खुशी के आंसू जो थे वो आए थे, वो वाली क्लिप हमसे डिलीट हो गई। तो यहाँ पे मैं अपने दीदी को इयररिंग्स दिखा रही थी जो मुझे गिफ्ट मिला था और दीदी के हाथों में ये दीदी का गिफ्ट है और मैं उनको दिखा रही थी कि ये मुझे मिले हैं करके। अब देखिए, अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया बेबी, बट ये ऐसे लेट के नहीं रहता है। फिर दीदी इसको कोशिश तो कर रही थी, वो रहेगा ही नहीं ऐसे करके ना, तो मैं उनको वही बता रही थी कि इसको खड़े पकड़ो।
यहाँ पे हमारा बेबी अपने फूफा जी से बात कर रहा है। अब ये कंफर्टेबल हो गया था थोड़ा दादाजी के पास जाके, और यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर, मटर पनीर। पेनी से बोली थी आप भी इतना काम करो, मैं आपकी क्लिप भी ले लेती हूँ। मैंने कहा आपको हक लीजिए, लो बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने पनीर वगैरह फ्राई करे। और हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है, मटर पनीर। आइए फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। और साथ ही मैं बना रही थी पूरियाँ। पनीर बनने के बाद मैंने फटाफट पूरियाँ बनाना स्टार्ट करा। यहाँ पे पापा मेरी हेल्प कर रहे थे कि तू फटाफट मतलब बेल दे और मैं सेक लेता हूँ, लेकिन फिर सब लोगों ने यहाँ पे डिनर कर लिया। अब दीदी के पास बेबी कंफर्टेबल हो गया था, ये घूमने की आदत का है ना, तो ऐसे देखिए कंफर्टेबल हो गया। अब आराम से खेल रहा था, अब नहीं रो रहा था। अब उसको गोद पता चल गई कि ये दीदी की गोद है करके। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और थोड़े से डिले हो रहे हैं वीडियोस क्योंकि काफ़ी काम चल रहा है, मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय गाइस।